अगर आपका नाउन प्लूरल है और वो ऑलरेडी एस से खत्म हो रहा है तो इंग्लिश कह रही है पोजेशन दिखाने के लिए आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का साइन लगाएंगे, उसके पीछे दोबारा से एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे भी आपका नाउन प्लूरल दिया गया हो और वो ऑलरेडी एस से खत्म हो रहा हो बच्चों, तो कभी भी उस पे हमें एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों नहीं लगाने होते, हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का साइन लगाना होता है। उसका अपने आप में ही मतलब पॉजेसिव हो जाता है, यानी सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का ही मतलब हो गया का, के, की। दोबारा से एस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने अपने आसपास अगर नोटिस किया है तो बहुत सारी जगह पे ऐसा लिखा होता है बॉयज पीजी, जबकि ये ग्रामेटिकली गलत है। सही है बॉयज पीजी। ओके बच्चों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों मैम? क्योंकि पीजी या हॉस्टल स्कूल एक लड़के के लिए नहीं होते, बहुत सारे लड़कों के लिए होते हैं, यानी लड़के शब्द का प्लूरल होना चाहिए और प्लूरल होता है बॉयज और वो एस से खत्म होता है। तो अभी अभी मैंने आपको रूल पढ़ाया, अगर कोई नाउन प्लूरल है और एस से खत्म हो रहा है तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है, उसके पीछे एस तो आएगा ही नहीं। तो सही जो बॉयज हॉस्टल बॉयज स्कूल कहा जाना चाहिए वो इस लॉजिक से इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, जबकि ज्यादातर जगह पे आपको ऐसा लिखा मिलता है या बहुत सारी जगह पर ऐसा भी लिख देते हैं, जबकि ये दोनों ही ग्रामेटिकली और लॉजिकली गलत हैं और ये जो हमने लिख रखा है ये बिल्कुल सही है बच्चों। तो इसलिए जहां पे भी आप इस्तेमाल करें बड़े ध्यान से करें। अगर नाउन प्लूरल हो और ऑलरेडी एस से खत्म हो रहा हो तो पोजेशन या काके की दिखाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का साइन लगाएं, पीछे एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जबकि अगर वो नाउन प्लूरल तो है पर एस से खत्म नहीं हो रहा, अगर वो नाउन प्लूरल तो है पर एस से खत्म नहीं हो रहा, तो उस केस में आप पोजेशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाउन प्लूरल है और वो एस से खत्म नहीं हो रहा तो हमें एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाने चाहिए, पर अगर वो एस से खत्म हो रहा है तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करना चाहिए।